पाठ 8 मेरा बचपन। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी तथा उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थीं। वह 2 अक्टूबर 1869 का दिन था जब मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म पोरबंदर में हुआ था। मेरी आयु उस समय लगभग 7 बरस थी। जब मेरे पिता पोरबंदर से राजकोट गए, मुझे पढ़ाई के लिए पाठशाला भेजा गया। पाठशाला से मैं मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी अपने माता पिता, अध्यापकों या साथियों से झूठ बोला हो। मुझे चीजों का लालच नहीं था, जैसा कि मेरी आयु के बच्चों को होता है। पिताजी ने बताया कि मैं अपनी आयु के हिसाब से बहुत संतोषी था। मुझे शायद यह गुण अपनी माता पुतलीबाई से मिला था। सत्य के प्रति निष्ठा के लिए मैं अपने पिताजी का आभारी हूं। वे कहा करते थे, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। चाहे कुछ भी हो जाए, आदमी को सत्य का मार्ग नहीं त्यागना चाहिए। एक बार मेरे पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक नाटक की पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। मैं श्रवण कुमार के विषय में सोचने लगा। उन्हीं दिनों मैंने बाइस्कोप देखा। यह एक बक्सा हुआ करता था जिसमें शीशे के अंदर तस्वीरें घुमा करती थीं। मैंने बाइस्कोप में श्रवण कुमार का चित्र देखा। चित्र में श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाने ले जा रहे थे। उनके चरित्र का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन कहा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। राजकोट में एक नाटक मंडली आई हुई थी। मंडली वाले शाम के समय नाटक किया करते। एक नाटक जिसका नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र, वह मैंने कई बार देखा। मैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में सोचता रहता था। मन में यह विचार बार बार आता कि सभी को हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होना चाहिए। मेरे मन में यह बात बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की तरह कितना ही दुख क्यों ना झेलना पड़े, सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं 13 वर्ष का था, तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। लेकिन मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्तियां भी मिली थीं। मैं उस वक्त बहुत प्रसन्न हुआ था। मैं अपने आचरण को लेकर सावधान रहता था। मैं इस बात का बड़ा ध्यान रखता था कि भूल से भी मैं किसी का मन ना दुखाऊं। मुझसे भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। शिक्षक की डांट को मैं सहन नहीं कर पाता था। मैं नहीं चाहता था कि मुझसे बड़े, जो मेरे लिए आदरणीय हैं, कभी मुझसे नाराज हों। मैं सपने में भी इस बात को सहन नहीं कर सकता था कि मेरे शिक्षक मुझसे खुश ना हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और मैंने तभी से सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक तरह का व्यायाम ही है। इससे मेरा स्वास्थ्य सुधरा और धीरे धीरे मेरा शरीर मजबूत हो गया। अपनी एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। मेरे मन में एक गलत ख्याल पता नहीं कहां से आ गया और इंग्लैंड जाने तक रहा। मैंने कभी अपनी लिखाई पर ध्यान नहीं दिया। सुलेख का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं, ऐसा मान लेना मेरी भूल थी। जब मैं दूसरों को मोती जैसे अक्षर बनाता देखता तो मेरा मन करता कि मैं भी इतना ही अच्छा लिखूं। मैंने अपना लेख सुधारने का प्रयत्न भी किया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। मेरे स्कूल में संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी और फारसी भी। संस्कृत के शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नर्म थे। विद्यार्थी आपस में बातें किया करते कि फारसी बहुत सरल है। यह सुनकर मेरे मन में भी लालच आ गया और मैं संस्कृत की बजाय फारसी की कक्षा में जा बैठा। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया, तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई है तो मुझे बताओ। मैं तो सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूं। आगे चलकर इसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत ना हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में बैठो। मैं उनके प्रेम के कारण इनकार ना कर सका। आज भी मैं उनका उपकार मानता हूं, क्योंकि आगे चलकर मुझे समझ में आया कि संस्कृत का ज्ञान होना कितना जरूरी है। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरी गिनती पढ़ाई में होशियार बच्चों में ही होती थी।
लेकिन मैंने अपनी होशियारी पर कभी गर्व नहीं किया। कभी इनाम या छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता था। मैं इस बात को लेकर हमेशा सावधान रहता था कि मेरे हाथों कोई ऐसा काम ना हो जिसके लिए शिक्षक को मुझे सजा देनी पड़े। मेरे लिए यह असहनीय था। मुझे याद है, एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं इस बात से बहुत दुखी था कि मुझे सजा के योग्य समझा गया। यह घटना उस समय की है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे हेडमास्टर साहब कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते बहुत अच्छा थे। उन्होंने हाई स्कूल की सभी कक्षाओं के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इन चीजों में नहीं लगता था। जब तक अनिवार्य नहीं किया गया था, मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां ना जाने का एक कारण यह भी था कि मैं स्वभाव से बड़ा संकोची था। संकोच के कारण भी मैं वहां नहीं जाता था, लेकिन मैं मानता हूं कि यह मेरी गलती थी। उस समय मेरा विचार यह था कि व्यायाम का पढ़ाई के साथ कोई संबंध ना था, लेकिन मैंने बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना कितना जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल से छुट्टी होते ही मैं तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। अब जब शाम के समय व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तो पिताजी की सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे व्यायाम से छुट्टी दे दी जाए, लेकिन हेडमास्टर साहब ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। आकाश में बादल थे। इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझ पर जुर्माना लगाया गया। मुझे जुर्माना भरने का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि मुझे झूठा समझा गया। मैं झूठा नहीं हूं, यह कैसे सिद्ध करूं? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया, रोया भी। बाद में यह बात समझ में आई कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए।